बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है यूनिट नंबर मार्कर सेलेक्ट करता हूँ मैं। वो है यूनिट नंबर कौन सी, यूनिट नंबर 3 है। इसका हम जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आपने मीनिंग बताने हैं उस फ्रेज के, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एज ही ड्रो टू द सी ऑफ पीपल दे स्ट्रेच्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी। साथ में उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया, खाली जगह दी है। एंड द सेंटेंस द मेटाफर सी ऑफ पीपल conveys the idea that there was a very great number of people। सी ऑफ पीपल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ठीक है। दूसरा का है as soon as appeared the whole crowd roared with the one voice Pakistan Zindabad। Using the comparison clue the world roared in this statement means। roar का मतलब इस स्टेटमेंट में क्या बनता है, इसका बनता है a long and deep voice। ये इसका मतलब बनता है इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट पे आप आते हैं तो नेक्स्ट है थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट्स ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन। इन द सेंटेंस द फ्रेज यंग नेशन का क्या मतलब है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो आंसर उन्होंने बताया है ये गलत है। ये रिप्रेजेंट करता है नॉट फुली फॉर्म्ड कंट्री। चूँकि इब्तिदा पे पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तो वो एक मुकम्मल तौर पर कंट्री उभर के नहीं आई थी, ठीक है, उसको मुश्किलात का सामना था। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यंग नेशन का मतलब है नॉट फुली फॉर्म्ड कंट्री। नेक्स्ट आता है कायद-ए-आज़म द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल रिमेन काम सीरियस एंड सोबर आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज। कि कायद-ए-आज़म जो है आज़ादी हासिल करने के बाद पुरसुकून संजीदा क्यों रहे? तो इसका आंसर बनता है कि he was thinking of the millions of people who had become homeless। कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो इस आज़ादी का जो प्रोसेस है इसके दौरान क्या हुए थे, होमलेस हुए थे, घर उनके छोड़ के आना पड़ा था हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्नाह was at this time tired and far from well। in the sentence the phrase from well refers। from well का यहाँ पे मतलब ए बनता है, ठीक है, ill or ailing, ठीक है। तो सेहत से दूर थे, सेहत से दूर होना हम कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म चूँकि अनथक कोशिश और मेहनत की वजह से बीमार हो गए थे और वो सेहत से दूर थे। अभी आते हैं सी की तरफ। सो सी में वो क्या कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस। के फॉलोइंग फ्रेजेस तो आपको क्या समझ में आया? द चीयर्स एंड जॉय ऑफ द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ द जॉय। इसका मतलब होता है खुशी के आंसू, ठीक है। इंसान गम और खुशी में दोनों अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके आंख से आंसू बह पड़ते हैं। फ्रॉम द इल का मतलब है कि सेहत से दूर, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सेहत से दूर इससे पहले ये गुजर चुका है। नेक्स्ट है हैड बिकम्स अ नेशन, कौम बन जाना, एक कौम बन गई थी, ठीक है। तो हैड बिकम अ नेशन का मतलब है कौम बन गई थी, कौम बन गई थी। पाकिस्तान जो है ना हिंदुस्तान में स्ट्रगल के दौरान क्या कर रहे थे, वो एक कौम बन के उभरे थे और आज़ादी उनका एक प्राइम मकसद था। नेक्स्ट है एनिमी ऑफ टुडे में बी फ्रेंड ऑफ टुमारो। ये कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि आज का जो आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी हो सकता है। फॉरेन रिलेशन में कोई परमानेंट कंट्री जो है ना दुश्मन या दोस्त नहीं हो सकती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट को हम वर्ड्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्साइटमेंट का आप पुरजोश कह सकते हैं, ठीक है। खुशी में भी एक्साइट होना कह सकते हैं, मुतहर्रिक जिसे हम कहें। तो आते हैं एक्साइटमेंट की तरफ। देयर
was great. एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस, ठीक है, डे, कि आज़ादी के दिन पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल, ठीक है। तो आइडियल का हम कैसे यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में? आइडियल का कहें कि हज़रत उमर, ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हु इज़ माई आइडियल पर्सनालिटी। ओ हज़रत उमर माई आइडियल पर्सनालिटी, ठीक है। हज़रत उमर तआला होते हैं वो मेरे आइडियल पर्सनालिटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेयरली। रेयरली का मतलब है शादो नादिर, जिस तरह कभी कभार नहीं होता, शादो नादिर, ठीक है। तो कभी कभार वो एक काम करता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई रेयरली, ठीक है, टेक टी, मैं कभी कभार चाय पीता हूँ या शादो नादिर चाय पीता हूँ। वास्ट का मतलब है मतलब ज़्यादा। अभी हम इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको वास्ट का मतलब हो जाएगा अ वास्ट क्राउड, अ वास्ट क्राउड, अ वास्ट क्राउड was waiting, a vast crowd was waiting for their great leader, for their 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 leader, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वास्ट यूनिटी। ये आप लिख सकते हैं कि यूनिटी इज कंपल्सरी, ठीक है, फॉर नेशन, कि जो यूनिटी है वो कंपल्सरी होती है किस चीज़ के लिए? नेशन के लिए। अच्छा, ई नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। फेरोसिटी का मतलब है दरिंदगी, ठीक है। और दरिंदगी ये क्या चीज़ है? दरिंदगी यहाँ पे ये एक नाउन है, ठीक है। आपने मीनिंग बताने हैं और पार्ट ऑफ स्पीच बनाने हैं, सॉरी ये नाउन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है रिमाइंड। रिमाइंड है याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाना। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये है वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़म। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये भी हमारे पास नाउन है, ठीक है। ये हमारे पास नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी नाउन हो गया। क्राउड का मतलब है हुजूम, और ये हमारे पास है नाउन। सोबर का मतलब है संजीदा, और इसको हम लिखेंगे एडजेक्टिव। ये हमारे पास है एडजेक्टिव, ठीक है। तो सारों के मीनिंग भी क्लियर हो गए और साथ साथ में उसके पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो भी क्लियर हो गए। अच्छा, अभी ये कहता है कि यहाँ पे आप बताएं कि ये जो वर्ड्स हैं इसके क्या है सिनोनिम, एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स हमें बताने हैं। मुतज़ाद वर्ड्स जो है ना वो बताने हैं। नंबर 1 है सीरियस, तो इसका मुतज़ाद बनता है फ़नी। दूसरा है वायलेंस, वायलेंस का बनता है पीस, ठीक है। फ़नी ये सीरियस, तो ये फ़नी हो गया। वायलेंस तशद्दुद, पीस मतलब सुकून। डिलाइट का मतलब है, अच्छा दूसरा बनता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब है खुश, तो यहाँ पे हम कहेंगे सैडनेस, ठीक है। और हार्मनी का मतलब है हमाहंगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख लेंगे डिसहार्मनी, HARMONY, डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का मतलब है
ये हार्मनी का अपोजिट बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग का आप पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं राइट इन ऐसे ऑन योर फेवरेट एंड आइडियल पर्सनालिटी, कि एक ऐसे लिख के आपका जो फेवरेट और आइडियल पर्सनालिटी हो जिसकी। ठीक है, उसमें कौन कौन से पॉइंट करने हैं आपने ऐड, उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि लाइफ को वो किस नज़र से देखता है ज़िंदगी को। ठीक है, क्वालिटीज़ उसकी जो क्या क्या खूबियाँ हैं, खूबियाँ। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब है कि उसकी शक्ल सूरत अपीयरेंस कैसी है, विविड स्केच उसका ड्रॉ करें। और अचीवमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने क्या हासिल किया है ज़िंदगी में। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने फेवरेट पर्सनालिटी या आइडियल पर्सनालिटी पे एक ऐसे लिखना है। ये एक राइटिंग है सेशन में, हम राइटिंग वाले सेशन में इसको क्लियर करेंगे। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहे हैं एनालाइज द लास्ट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई जनरल आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ये ट्रांसलेशन में कवर हो चुका है। राइट डाउन दिस समरी ऑफ लेसन कायदे आज़म, ये भी हम जो है राइटिंग सेशन में करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्राम इंग्लिश टू उर्दू। अच्छा, इंग्लिश से उर्दू में सेंटेंसेस को जो है ना कवर करें। ये इन्होंने लेसन से उठाया हुआ है, इसको भी हम ऑलरेडी उसमें ट्रांसलेशन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। इसको क्या कहते हैं कि मेक ग्रुप्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इट्स ईयर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले साल में जो मसले मसाइल थे उसको डिस्कस करें ग्रुप्स बना के। ठीक है, तो ये ग्रुप्स एक्टिविटी है, ये भी क्लासरूम एक्टिविटी है, राइटिंग में ये कवर होगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, अभी ग्रामर का सेशन स्टार्ट हो गया है। ग्रामर में क्या कहते हैं वो, ग्रामर में है कि यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द आर्टिकल्स A and or where necessary. Insert X where no article is used. जहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने X लगाना है, नहीं तो आपने इनका यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे है I like a blue t-shirt over they are better than the red one। ठीक है, तो यहाँ पे ये मखसूस the red one और यहाँ पे आया A। ठीक है, ये दोनों करेक्ट यूज़ हुए हैं। अगर इसके उसमें देखें आई लाइक अ ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर देन, कि मुझे यहाँ पे वहाँ पे एक ब्लू शर्ट नज़र आया जो कि सुर्ख से बेहतर था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, देयर कार डज 150 माइल्स इन आवर। यहाँ पे इनका इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए एच साइलेंट है और वो ओ वावल है। तो आवर को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये ए का साउंड देता है आवर, तो इसके नीचे इसके लिए इस्तेमाल होगा एन। और अगर आ की आवाज़ ना दे तो उसके लिए हम ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है अ ब्लू, ये बी की आवाज़ दे रहा है तो यहाँ पे हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गए वेयर्स द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। वो USB ड्राइव कहाँ पे है जो मैंने तुमसे उधार लिया था लास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल सही हुआ है। अगर यहाँ पे आ जाए कि डू यू स्टिल लिव इन बनु, तो यहाँ पे चूँकि ए अबनु, ठीक है, अबनु नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बनु जो है पाकिस्तान में एक है, और एन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी इस्तेमाल क्या है, ये भी बी से शुरू हो रहा है तो ये ए की आवाज़ नहीं दे रहा। प्लस दी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बनु तो 3 होता और उसमें हमने स्पेसिफिक कोई इशारा देना होता, जिस तरह कि हम USB में इशारा देता है जो हमने उधार लिया था, तो यहाँ पे फिर हम इसका इस्तेमाल करते द बनु। लेकिन चूंकि बनु भी एक ही है और कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन भी नहीं है तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। इज़ योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, इज़ योर मदर इज़ वर्किंग इन, यहाँ पे अभी आप देखें इन्होंने इन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इन की जगह द का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, क्योंकि द का मतलब क्या है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, मतलब बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, आपकी अम्मी कहाँ काम कर रही है, ये एक ओल्ड वाला है, ओल्ड। ठीक है, तो इसके साथ स्पेसिफिक दी का इस्तेमाल होगा द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अच्छा वो कह रहे हैं कि वर्ब्स का भी थोड़ा सा आपको टच देंगे इसमें। which of the following 3 sentences contain a model auxiliary verb
हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, ठीक है। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो इस काबिल है कि इंग्लिश अच्छी तरह बोल सके। तो 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें अगर आप देखें कैन का मतलब है सकता, एबिलिटी को एबिलिटी को जाहिर करता है कैन। तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन जो क्या है ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो। अच्छा, कल जो है ना बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर इसको सूट आप करें तो ये आएगा इट मे रेन टुमारो, कि कल जो है ना बारिश हो सकती है। इट मस्ट रेन टुमारो, ये ज़रूर होगी, ये भी गलत है। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीचे। अच्छा, ओ शिट, ज़्यादा ही नीचे चला गया लगता है। हाँ, तीसरे पे थे हम, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, ठीक है। तो कैन आई क्लीन द किचन, मैं किचन साफ कर सकता हूँ। मस्ट आई क्लीन, मुझे किचन लाजमी साफ करना है। शुड आई, मुझे चाहिए। तो ये तीसरा नंबर जो है ना ये भी गलत, पहला नंबर भी गलत, जो सेकंड वाला है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है ना, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, क्या तुम ट्रैक्टर ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, ये वाला जो है ना ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, रिमाइंड द स्टूडेंट्स अबाउट द वर्ब्स एंड आर्टिकल्स, आल्सो रिमाइंड देम अबाउट द मॉडल वर्ब्स, के अपने स्टूडेंट्स के साथ इस पे बहस करें। टीचरों के लिए है, आपके लिए नहीं है ये चीज़। 5 नंबर इसमें अगर आप देख लें तो ये कहता है कि वी आर नॉट ऑल अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज ऑन, वी आर नॉट अलाउड, ठीक है। सो वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, ठीक है। ये फ्लाइंग है, सॉरी मैंने वो दूसरा गलत कह दिया था। तो यहाँ पे इसका जो है ना फर्स्ट ऑप्शन है कि हमें नहीं नहाना चाहिए जब रेड फ्लैग ऑन हो गया ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ये कह रहा है कि फिल द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन एंड राइट इट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। रेगुलर वर्ब होता है जिसके सेकंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, उसको हम कहते हैं ये रेगुलर वर्ब फॉर्म है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्ले, हाँ प्ले यहाँ पे रेगुलर फॉर्म है क्योंकि इसकी थर्ड और लास्ट बनती है प्लेड, ईडी लगा देंगे तो ये सेकंड और लास्ट बन जाएगी। लिसन, गो, मेक। अच्छा, यहाँ पे लिसन है, नो हेल्प से थिंक, यहाँ पे हेल्प है, ठीक है, सही लिखा हुआ है। लाइक, राइट, फॉरगेट, ईट, यहाँ पे लाइक है और यहाँ पे जो है ना वो है क्लीन। तो ये जो है ना ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है, नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे है, अच्छा, डिसाइड वेदर द वर्ब इन द कॉलर आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, जो कलर में वर्ब्स दिए हुए हैं ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि पहला नंबर, पहले हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पे आ जाइए, ट्रांजिटिव है, वी शोड हर हेल्प, वी शोड हर द फोटो एल्बम, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, या इसके लिए नाउन फ्रेज चाहिए होता है मीनिंग क्लियर करने के लिए। जैसे कि वी शोड क्या, हर द फोटो एल्बम, ये ट्रांजिटिव हो गया। दूसरे नंबर पे एडवाइस आता है कि द डॉक्टर एडवाइज मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया कि एक्सरसाइज रेगुलर आप करें। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। अच्छा, तीसरा जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब ये रहा, शी लाफ्ड एट द जोक, वो किस पे, वो जो मजाक, जो लतीफ़ा है उस पे, वो लतीफ़े पे वो हंसी, ठीक है। ही लाफ्ड एट जोक। अभी आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे आ गया, शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे रीज़न नहीं दे रहा है, ठीक है, कि वो रो रही थी सारा दिन, क्यों रो रही थी ये नहीं पता। प्लस रेनिंग का अगर आ जाए, यहाँ पे है हाँ रेनिंग, इट वॉज रेनिंग
एट दैट टाइम, उस वक्त पे बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे टोटल जो है ना 3 यहाँ पे थे आपके ट्रांजिटिव और 2 जो हैं वो हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये मेरे ख्याल में टीचरों के लिए उन्होंने, अच्छा डू यू रिमेंबर, एक रिमाइंडर दिया आप लोगों को कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। अ वर्ब्स दैट फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर वर्ब दैट इज रीच्ड। ठीक है, ईडी का सिर्फ इजाफा हो रहा है और वर्ब बन रहे हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पे अगर आ जाए इर्रेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। जैसे पे हो गो, विंड एंड गॉन, ये जो है ना नॉर्मल पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आ जाए ट्रांजिटिव वर्ब, द ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट इज यूज विद इन ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, नाउन हो, फ्रेज हो और प्रोनाउन हो। आई एडमायर यू, ठीक है, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, आई एडमायर योर करेज। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वॉज है कि इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट या इस तरह कुछ नहीं होता है। द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था बस। ठीक है, अगर ये कहें कि द बेबी किक द बॉल, तो किक यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आई बात? इसके लिए ऑब्जेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, ये एंड ऑफ द लेसन हमारा यूनिट नंबर 3 था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना सिलेबस जो है ना वो इन टाइम कवर कर सकें, और साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।